हेलो फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की मैंने कोशिश की है, क्योंकि क्लास सीट में भी सर इसी तरीके को यूज़ करते हैं एडियम्स को याद करने के लिए। इस तरीके को कहते हैं निमोनिक सिस्टम। निमोनिक सिस्टम वो होता है जब किसी वर्ड को किसी ऐसे वर्ड से रिलेट कर देना जो आपके माइंड में पहले से ही है। इससे क्या होता है कि आपको कोई नया वर्ड सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बस अपने पुराने वर्ड की सहायता से ही नए वर्ड को सीख लेते हैं। तो मैंने वहीं से सीखा है, सर की क्लास से ही। तो चलिए देखते हैं। मैं सोच रहा था कि मैं इस पूरी बुक को धीरे धीरे आपको आपके साथ बिल्कुल ऐसे निमोनिक सिस्टम से याद करवा दूं आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं। पहला वर्ड है अ हार्ड नट टू क्रैक। देखिए, अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गंभीर समस्या या डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। अब देखिए, अ हार्ड हार्ड का मतलब होता है कठोर, नट का मतलब होता है मूंगफली, और टू क्रैक का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना। तो अब मूंगफली को तोड़ना आपके लिए क्या है? बहुत ही कठिन काम है। एक व्यक्ति मेरे पास आया या मेरा फ्रेंड आया, तो उसको मैंने खाने के लिए अगर कुछ नट्स दिए, कुछ मूंगफली दी, पर वो कह रहा है कि इट्स हार्ड टू क्रैक टू मी, मतलब ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं इस नट को कैसे क्रैक करूं, कैसे तोड़ूं। मैंने कहा क्या बात कर रहा है यार, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। तू अभी नट भी अभी तुझसे नहीं तोड़ा जाता, मतलब तेरे दांत इतने कमजोर हो गए हैं, तुझसे एक नट भी नहीं तोड़ा जा रहा है। तो ये हार्ड टू क्रैक का मतलब यही होता है। नट मतलब कि तुझसे एक नट भी नहीं तोड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब है ये तो बहुत बड़ी समस्या है। ये क्या है? एक गंभीर समस्या है, ये एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम है कि तुम अभी जो है अपना एक नट भी नहीं तोड़ पा रहे हो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अ थॉर्न इन द फ्लैश। थॉर्न का मतलब होता है कांटा, और फ्लेश का मतलब होता है मीट, किसी चीज़ का मांस। तो देखिए, अब मांस में जो कांटा होता है, अगर आप लोग मांस में कांटे की बात करें, तो ये आप मछलियों से रिलेट कर लीजिए। देखिए, मछलियों के फ्लैश में क्या होता है? कांटा होता है। तो ये क्या है? ये वो चीज़ है जो आपके काम में हमेशा आती रहती है। मतलब एक तरह का आप अगर मछलियों को जब खाते हैं, तो देखिए वो हमेशा एक आपके काम में बांधा आती रहती है, कि मतलब आप उसको बहुत ही केयरलेसली नहीं खा सकते, आपको बहुत ही संभल के खाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है? उसके फ्लेश में एक थॉर्न होता है, कांटा होता है। तो यानी कि काम में हमेशा होने वाली बाधा है वो मछली जो है। जब भी आप उसको खाने का काम कर रहे होते हैं, तो वो आपके काम में वो बाधा डाल देती है कई दफ़ा। यानी एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ अनोयंस, यानी कि मतलब अनोयंस का मतलब होता है कि नाराज़ करना। तो आप एक कांस्टेंट चीज़ है जो आपको बराबर हमेशा परेशान करती रहती है, आपको हमेशा गुस्सा दिलाती रहती है। तो आपके काम में हमेशा वो क्या करती रहती है? बाधा डालती रहती है। यानी कि थॉर्न इन द फ्लैश, यानी कि मांस में एक कांटा जो होता है, वो हमेशा आपके काम में बाधा होता है। एट वंस बिग एंड कॉल। अब देखिए, इसका क्या मतलब होता है? एट वंस बिग एंड कॉल का मतलब होता है किसी की जी हुजूरी करना। बेक एंड कॉल का मतलब होता है जैसे ही वो बुलाए उसकी कोई भी काम करने के लिए, किसी का मतलब जो नौकर होते हैं हमारे घर में, वो एट वंस बेक एंड कॉल करते हैं। मतलब मालिक का क्या करते हैं? जी हुजूरी करते हैं, जो भी वो कहते उसी को करते हैं। यानी कि वो उनके नियंत्रण में होते हैं। वो क्या होता है? अंडर हिज कंट्रोल होते हैं। मतलब जो भी कहे मालिक वही वो करते हैं। तो कुछ ऐसे नौकर होते हैं कि जो बिल्कुल बेक एंड कॉल होते हैं। एन एसिड टेस्ट। एन एसिड टेस्ट का मतलब क्या होता है? एसिड टेस्ट यानी कि गंभीर परीक्षण, एसिड के साथ किसी चीज़ का टेस्ट होना, किसी चीज़ का टेस्ट एसिड के साथ करना, यानी कि बहुत ही गंभीर मतलब परीक्षण करना किसी चीज़ का, उसे हम कहते हैं एसिड टेस्ट देते हैं। जैसे फायर टेस्ट होता है हमारा, जी अग्नि परीक्षा होती है, उसी को अब अग्नि की जगह, फायर की जगह हमारा एसिड है। यानी कि ये भी हमारी क्या है? बहुत ही गंभीर परीक्षण हो रहा है। तो एसिड टेस्ट का मतलब होता है अ क्रिटिकल टेस्ट, एक बहुत ही मुश्किल सा परीक्षण हो रहा है। एन आई फॉर एन आई। देखिए, ये अगर आप इस वर्ड को याद करिए, तो गांधी जी ने भी एक वर्ड कहा था कि आँख के बदले आँख दुनिया को अंधा बना देगी। यानी कि जैसा उस व्यक्ति ने किया, उसने अगर आपकी आंखें फोड़ दी और आपने भी बदले में उसकी आंखें फोड़ दी, तो ऐसे तो पूरी दुनिया बदले की भावना से अंधी हो जाएगी। तो इसी का मतलब भी वही होता है कि एन आई फॉर एन आई, मतलब आंख के बदले आंख।
जैसे को तैसा, यानी टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा, जैसे उसने किया उसके बाद मैंने भी उसके साथ वैसा ही कर दिया, तो टिट फॉर टैट। तो देखिए टिट फॉर टैट को भी याद करने का अच्छा तरीका है दिस फॉर दैट, यानी कि जैसे उसने किया दिस ने भी वैसा ही कर दिया, यानी कि दिस फॉर दैट टिट फॉर टैट से रिलेट कर लीजिए। एट वंस, एट वंस का क्या मतलब होता है? एट वंस का मतलब होता है तुरंत, यानी कि एक ही समय में। अब देखिए एट वंस मैंने एक बार कह दिया, वंस का मतलब होता है एक बार। मैंने किसी काम को अगर एक बार करने के लिए कह दिया तो उसे तुरंत करा करो। देखिए जब अगर मतलब कई दफ़ा पापा घर पे होते हैं और वो कहते हैं ना कि एक बार कह दिया तो कह दिया, दोबारा मैं नहीं करूँगा, तुरंत उस काम को कर लिया करो। तो वो तुरंत कहते हैं ना कि अगर मैंने एक बार कहा एट वंस, मैंने कह दिया कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए, तो वो तुरंत होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बाद में होगा। तो एट वंस को भी आप ऐसे रिलेट कर लीजिए कि पापा जब भी कुछ भी कहते हैं वो कहते हैं कि एट वंस होना चाहिए, यानी कि तुरंत, यानी इमीडिएट होना चाहिए, एट अ टाइम होना चाहिए। और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है एट होम। अब देखिए जिस दिन हमारी छुट्टी होती है हम लोग कहाँ होते हैं? एट होम। एट होम होते हैं तो क्या करते हैं? टीवी देखते हैं, गेम खेलते हैं, मोबाइल में मूवीज़ देखते हैं। तो एट होम का मतलब होता है कि आरामदायक स्थिति में होना, कोई प्रॉब्लम नहीं है आज, आज कहीं नहीं जाना, बल्कि आज कहाँ हैं हम लोग? एट होम है, यानी घर पर हैं। घर पर होते हैं तो मतलब बिल्कुल आरामदायक स्थिति में होते हैं, इन कंफर्टेबल सिचुएशन में होते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब होता है जैसे मेरी पार्टी है, पार्टी में जो है मैंने शाहरुख खान को बुला रखा है, तो शाहरुख खान क्या है? मेरी पार्टी के ऑल इन ऑल हैं, यानी वो सब कुछ हैं, पार्टी में सब कुछ वही हैं, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण होना, यानी सबसे महत्वपूर्ण होना या मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पर्सन होता है उसको हम कहते हैं कि ऑल इन ऑल, यानी सब कुछ वही है। अब इस समय मान के चलिए अगर देश में सब कुछ है कोई, तो मोदी जी हैं। मोदी जी क्या है इस टाइम में हमारे देश के? ऑल इन ऑल हैं, यानी कि सब कुछ उसी उन्हीं में है, आज देश पूरा उन्हीं पर निर्भर है, तो वो हमारे देश के क्या हैं? ऑल इन ऑल हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एक्लिस हील्स। देखिए एक्लिस हील्स जो है ये एक मिथोलॉजिकल स्टोरी है। अगर आप एक्लिस हील को देखें तो एक्लिस हील का मतलब होता है, एक्लिस एक राजा था और हील्स का मतलब होता है उसकी एड़ी। तो एक्लिस की एड़ी, अब ऐसे क्या कहावत बन गई कि एक्लिस की एड़ी से कौन सी कहावत बन गई? तो देखिए एक्लिस हील्स का मतलब होता है कि एक्लिस एक राजा था और वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, मतलब अगर उसकी पूरी बॉडी में कहीं भी आप मतलब किसी भी शस्त्र से प्रहार कर दीजिए उसको कोई रंज मतलब तनिक भी खरोच नहीं आता था। तो एक बार क्या हुआ कि जब वो युद्ध में लड़ रहा था तो एक तीर उसके एड़ी में आके लग गई, हील्स में लग गई, हील में लग गई। उसके बाद क्या हुआ कि वो बिल्कुल वहाँ से हिल भी नहीं पाया। तो इसका मतलब हुआ कि एक्लिस हील, एक्लिस की जो हील थी वो उसकी सबसे बड़ी क्या थी? कमजोरी थी, यानी कि वो उसका सबसे वीक पॉइंट था। तो वो होता है कमजोर पक्ष। जैसे आपने रावण का मतलब कहानी सुनी होगी, तो देखिए रावण को कहीं भी राम तीर मारते थे उसको कुछ नहीं होता था, लेकिन उसका प्राण कहाँ था? उसका प्राण उसकी नाभि में था। तो वैसे ही एक्लिस का जो, एक्लिस की जो कमजोरी थी वो उसकी एड़ी थी। तो ये कहावत भी वहीं से बनी है कि एक्लिस की जो कमजोरी है उसकी एड़ी है, यानी कि जब एक्लिस की एड़ी में तीर लग गया तो वो एक्लिस जो है वो बिल्कुल हिल भी नहीं पाया। तो वो आपका उसका क्या है? बहुत ही कमज़ोर, यानी कि बहुत ही वीक पॉइंट है, स्मॉल बट फैटल वीकनेस, यानी कि एक छोटी बट बहुत बड़ी समस्या है उसके लिए। नेक्स्ट वर्ड है ऐड फ्यूल टू फायर। ऐड फ्यूल टू फायर का क्या मतलब होता है? ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब होता है आग में घी डालना। जैसे फायर का मतलब अगर आप गुस्से से ले लीजिए, पापा गुस्से से बिल्कुल आग बबूले थे और आज मेरी क्लास ले रहे थे कि पढ़ाई नहीं करता, ये नहीं करता, और मेरा छोटा भाई आके बोलता है पापा ये स्कूल भी टाइम से नहीं जाता, यानी स्कूल भी कई दफ़ा बंक कर देता है, स्कूल मिस भी कर देता है। तो पापा का अब वो क्या कर रहा है? वो ऐड कर रहा है फ्यूल। पापा तो पहले से ही गुस्से में जल रहे हैं और वो क्या कर रहा है? उसमें फ्यूल डाल रहा है और गुस्सा दिला रहा है, यानी किसी चीज़ को और बदतर बना देना, गुस्से को और बुरा बना देना और घटिया कर देना।
तो ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब भी वही होता है कि किसी चीज़ को, किसी मैटर को और बुरा कर देना, बहुत ही वर्ष बना देना। एन आर्म चेयर जॉब, आर्म चेयर जॉब का मतलब क्या होता है? आर्म का मतलब होता है भुजा, चेयर का मतलब होता है कुर्सी, जॉब का मतलब होता है नौकरी। अब कुर्सी पर बैठने और भुजा वाली नौकरी यानी हाथों का काम है बस। ऐसा कोई जॉब आप जानते हैं जिसमें केवल आप कुर्सी पे बैठिए और हाथों से काम करिए, यानी कि केवल लिखने पढ़ने का काम हो, यानी कि एक आरामदायक और अच्छी सैलरी वाली नौकरी। यानी देखिए ऑफिस में जो केवल क्या करता है, केवल चेयर पर बैठा रहता है और लिखने पढ़ने का काम करता है, उसकी जॉब भी अच्छी होती है, उसको सैलरी भी अच्छी मिलती है और जॉब भी उसकी क्या है, बहुत ही आरामदायक होती है, तो उसे हम कहते हैं एन आर्म चेयर जॉब। नेक्स्ट देखते हैं एन एक्स टू ग्रैंड। एन एक्स टू ग्रैंड का क्या मतलब होता है? एन एक्स टू ग्रैंड का मतलब होता है स्वार्थ से भरा हुआ उद्देश्य, समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन या सेल्फिश मोटिव। अब देखिए इसके पीछे भी एक कहानी है। तो एक बार जो है जॉर्ज बुश के पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि एन एक्स, देखिए एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी और ग्रैंड का मतलब होता है घिसना, ग्रैंड करना। तो देखिए उनके पास आया और बोला कि आपका जो ग्राइंडर है, मैंने सुना है वो बहुत ही, आपका ग्राइंडर बहुत अच्छा है, वो चीज़ों को बहुत अच्छे से शार्प कर देता है, उनमें बहुत ही ज़्यादा धार बना देता है, शार्प बना देता है उनको। तो जो जॉर्ज बुश थे वो थोड़ा मतलब जब आपकी कोई प्रशंसा करता है तो आप एक दफ़ा ऊपर जब पहुंच जाते हो, तो वो भी क्या हुए, ऊपर चले गए। अच्छा फिर उसने कहा कि मेरी एक कुल्हाड़ी को आप ना थोड़ा शार्प कर दो। तो एक जॉर्ज बुश ने क्या किया कि बहुत सारा टाइम वो उस कुल्हाड़ी को शार्प करते रहे। उसके बाद क्या हुआ, वो व्यक्ति बस बैठ वहाँ खड़े होकर उनकी प्रशंसा करता रहा कि हाँ आपका तो जो ग्राइंडर है वाकई में बहुत ब्यूटीफुल है, देखिए कितना अच्छा चलता है, आपका काम बहुत अच्छा है। वो बस ऐसे ही उनकी प्रशंसा यानी फ्लैटरी करता रहा, चापलूसी करता रहा। और जब उसका काम हो गया, वो कुल्हाड़ी लेकर चला गया, तो जॉर्ज बुश ने सोचा कि मैंने इतना सारा टाइम लगा के उसकी कुल्हाड़ी को शार्प कर दिया, बट इसमें मेरा क्या बेनिफिट हुआ? वो तो बस क्या कर रहा था कि खड़े होकर बस मेरी प्रशंसा कर रहा था और उसका काम हो गया। यानी कि वो जो ये सब काम कर रहा था, मेरी प्रशंसा कर रहा था, ये उसका उसमें कोई ना कोई सेल्फिश मोटिव था, यानी कि उसकी अपनी कोई इच्छा थी, स्वार्थ था, तभी वो मेरी प्रशंसा कर रहा था, बिना मतलब मेरी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा था करता। अब जैसे देखिए, अब इसको ऐसे याद कर लीजिए कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं, वो आया मेरे पास कह रहा है भाई तू बहुत अच्छा व्यक्ति है, तू भाई पैसे खर्च कर देता है, कभी हिसाब नहीं करता, तू दारू पिला देता है, कभी नहीं कहता कि हाँ तुम लोग भी पैसा दो। और वो फला दोस्त है हमारा, वो कभी दारू नहीं पिलाता भाई। तो वो आप थोड़ा जोश में आके फिर उनको दारू पिला देते हो। बट अगर आपको फाइनली जब आपके पास पैसे ना हो तो आपको ये रियलाइज़ नहीं होता कि वो मैंने तो फालतू में पैसे उनके पीछे खर्च कर दिए, और उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं, बस आके बातें कर दी दो चार अच्छी, बस उसी में हम मैंने पैसे खर्च कर दिए। तो ये वही है एन एक्स टू ग्रीन, मतलब जिसमें आपका स्वार्थ हो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एन आयरन विल, लोहे की तरह कठोर। आयरन का मतलब होता है लोहा, विल का मतलब होता है इच्छा। आपकी इच्छा जो है लोहे की तरह कठोर है, यानी कि आपकी जो इच्छा है, यानी कि एकदम जो है दृढ़ इच्छा शक्ति वाला है आप, यानी कि आपकी जो इच्छा है वो बिल्कुल बहुत ही दृढ़ है। तो स्ट्रॉन्ग विल पावर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एन ओल्ड फ्लेम। ये जो प्यार की आग है ना आपकी, प्यार की जो आग है वो ओल्ड फ्लेम, एक दिन आप ना मतलब ये जो फ्लेम है बहुत ओल्ड फ्लेम हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं ये हमारी पुराना, ये मेरा पुराना प्यार है, यानी कि ओल्ड फ्लेम है ये। कभी मैं इसके पीछे बहुत ज़्यादा मतलब जुनून में रहता था, तो अभी वो हमारे लिए क्या हो गई है, वो मेरा ओल्ड फ्लेम हो गई है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।